Hello everyone, welcome back to Srishti Smart Brains. So today we will cover unit number 1 of our VAC Emotional Intelligence. So सबसे पहले syllabus देख लेते हैं. There are total 4 units in our syllabus and in this particular video we will cover unit number 1 which is Fundamentals of Emotional Intelligence. Under this we have Nature and Significance, Models of Emotional Intelligence. There are 3 models. Then we have building blocks of emotional intelligence, self-awareness, self-management, social awareness and relationship management. So सबसे पहले इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सो बेसिकली वी आर स्टडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है. इमोशनल इंटेलिजेंस यानी एक ऐसा स्किल है जो हमें अपने इमोशंस को समझने, कंट्रोल करने और दूसरों के इमोशंस को समझने में हेल्प करता है. आज के टाइम में सिर्फ आईक्यू से काम नहीं चलता. दुनिया इमोशनल इंटेलिजेंस को सक्सेस, रिलेशनशिप्स और लीडरशिप का सबसे बड़ा फैक्टर मानता है. तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट के पहले टॉपिक से विच इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. सो सबसे पहले देखते हैं कि नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है. इमोशनल इंटेलिजेंस का नेचर सिंपल है. हम अपने इमोशंस को कितना समझ पाते हैं और उन्हें कितना इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाते हैं. इसमें 2 चीज़ें आती हैं. फर्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग इमोशंस मतलब कि समझना. सेकंड इज़ मैनेजिंग इमोशंस मतलब कि कंट्रोल करना. सो सबसे पहले समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इमोशंस क्या होता है. जब आपको गुस्सा आ रहा हो, दुखी हो या स्ट्रेस हो, क्या आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है. अगर हाँ, दैट मीन्स यू हैव इमोशनल अवेयरनेस. सेकेंड इज़ मैनेजिंग इमोशंस मतलब कि कंट्रोल करना. जैसे एग्ज़ाम से पहले नर्वस हो रहे हो पर डिसाइड करते हो कि नर्वसनेस को मोटिवेशन बनाऊंगा. किसी ने कुछ बुरा बोल दिया पर आप काम रह के रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट नहीं करते. ये ही इमोशनल रेगुलेशन होता है. सिंपल वर्ड्स में इमोशनल इंटेलिजेंस का नेचर ये होता है कि आप इमोशन के स्लेव मत बनो बल्कि इमोशंस आपके सर्वेंट बने. नाउ लेट्स सी सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. आज की लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट इज़ बेटर डिसीजन मेकिंग. जब इमोशंस स्टेबल होते हैं, डिसीजंस क्लियर होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको रिजल्ट के बाद सैडनेस हो रहा है पर आप कामली सोचकर नेक्स्ट प्लान बनाते हो, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस. सेकेंड इज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस से हम दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाते हैं. जैसे जब फ्रेंड अपसेट हो रहा हो, बात नहीं कर रहा, आप समझ जाते हो कि इसको सपोर्ट चाहिए. इससे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है. थर्ड इज़ स्ट्रेस हैंडलिंग. एग्ज़ाम प्रेशर, फैमिली इश्यूज़, वर्कलोड सब मैनेज तब होता है जब हम इमोशंस ठीक तरह से हैंडल करते हैं. फोर्थ इज़ लीडरशिप क्वालिटी. गुड लीडर्स वो होते हैं जो दूसरों के इमोशंस को समझकर टीम को गाइड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, टीचर अगर स्टूडेंट के मूड को समझ ले तो टीचिंग स्टाइल एडजस्ट कर सकती है. फिफ्थ इज़ सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. कंपनीज आज एम्प्लॉयज़ का इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट करती है क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस हाई हो तो टीम वर्क, कम्युनिकेशन और प्रोडक्टिविटी सब इम्प्रूव होता है. So this was our topic number 1. Now let's move towards our topic number 2 which is models of emotional intelligence. So emotional intelligence को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स दिए हैं. आज हम 3 मेन मॉडल्स को इजी एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे. सो वो कौन से हैं. फर्स्ट इज एबिलिटी मॉडल, ट्रेट मॉडल एंड मिक्स्ड मॉडल. सो सबसे पहले समझते हैं कि एबिलिटी मॉडल क्या होता है. एबिलिटी मॉडल कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल होता है जैसे मैथ्स, म्यूज़िक या कुकिंग. आप प्रैक्टिस करके इसे इम्प्रूव कर सकते हो. इस मॉडल के 4 मेन एबिलिटीज़ होते हैं. परसीविंग इमोशंस, फेस, वॉइस, बॉडी लैंग्वेज से इमोशंस समझना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड चुप हो गया, यू अंडरस्टैंड ही इज़ सैड. दिस इज़ एन इमोशनल एबिलिटी. दूसरा, यूजिंग इमोशंस.
इमोशंस का यूज़ करना, अपने मूड को यूज़फुल बनाना, जैसे फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल सॉन्ग सुनकर अपने मूड को पॉजिटिव बनाना बिफोर एग्ज़ाम। थर्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, वाई आर यू फीलिंग दिस वे, इमोशन का रीज़न और फ्यूचर इम्पैक्ट समझना। थर्ड इज़ मैनेजिंग इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और काम रहना। सो बेसिकली एबिलिटी मॉडल क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस सीखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को सीख सकते हैं। इस मॉडल के अंदर ये चीज़ बताई गई है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट मॉडल विच इज़ ट्रेट मॉडल। तो ट्रेट मॉडल क्या होता है? ट्रेट मॉडल कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी का पार्ट होता है, ये इनसाइड नेचर होता है। हर इंसान का इमोशनल स्टाइल अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग नेचुरली काम होते हैं इवन इन स्ट्रेस, कुछ लोग नेचुरली एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग थोड़ा रिजर्व्ड इमोशनली प्राइवेट होते हैं। ये सब ट्रेट्स हैं। ट्रेट्स सीखने से ज़्यादा अंडरस्टैंड और शेप किए जा सकते हैं। सो बेसिकली ट्रेट मॉडल क्या है? ट्रेट मॉडल इज इक्वल्स टू इमोशनल इंटेलिजेंस इन्नेट पर्सनैलिटी का पार्ट है। नाउ लास्ट मॉडल इज़ मिक्स्ड मॉडल। ये सबसे पॉपुलर मॉडल है। इसका क्या मतलब है? मिक्स्ड मॉडल दोनों को मिक्स करता है, मतलब एबिलिटी प्लस पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इस मॉडल को डेनियल गोलमैन ने पॉपुलर बनाया। ये कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट सेल्फ अवेयर है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, सेल्फ रेगुलेटेड है कि उसे पता है कि मैं काम हो जाऊंगा, मोटिवेटेड है मैं प्रैक्टिस करूंगा, एम्पैथेटिक है फ्रेंड को सपोर्ट करेगा एंड सोशल स्किल्स अच्छी है तो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है। सो बेसिकली मिक्स्ड मॉडल इज इक्वल्स टू इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्वल्स टू स्किल्स प्लस ट्रेट्स प्लस बिहेवियर। सो आई होप आपको सेकेंड टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर थर्ड टॉपिक विच इज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सो अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ेंगे। जैसे एक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर खड़ी होती है, वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस भी इन 4 पिलर्स पर डिपेंड करता है। सो कौन से पिलर्स हैं? फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। चलिए इन्हें ईजी एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने इमोशंस को समझना, मुझे कैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है। अगर आप इमोशनल सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। जैसे फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम के टाइम आप एंग्शियस फील कर रहे हो, आपको पता है ये स्ट्रेस है, या फिर फ्रेंड ने इग्नोर किया, आपको पता है मुझे हर्ट फील हो रहा है। सो दिस इज़ सेल्फ अवेयरनेस कि आप अवेयर हो चीज़ों को लेकर। सेल्फ अवेयरनेस से हम इमोशनली ब्लाइंड नहीं रहते। सिंपल वर्ड्स में सेल्फ अवेयरनेस इज इक्वल्स टू नोइंग योर सेल्फ। नाउ सेकेंड इज सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? इमोशंस को कंट्रोल, रेगुलेट और पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करना। सेल्फ मैनेजमेंट के बिना इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट के साथ हम इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुस्सा आया पर शाउट नहीं किया, काम रिस्पॉन्स चूज़ किया, नर्वस हो पर ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करके फोकस कर लिया, या फिर सैड हो पर डिसाइड किया कि मैं इस एनर्जी को स्टडी में कन्वर्ट करूँगा। सो इन सिंपल वर्ड्स सेल्फ मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। नाउ थर्ड इज सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस का क्या मतलब होता है? दूसरों के इमोशंस, टोन, बॉडी लैंग्वेज को समझना। इसमें एम्पैथी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड हैज़ अ फेक स्माइल, आप समझ जाते हो कि वो एक्चुअली अपसेट है। या फिर क्लास में कोई साइलेंट है, आपको फील होता है कि शायद वो एंग्शियस है।
या फिर किसी का टोन रूड नहीं बल्कि स्ट्रेस लग रहा हो, आप ये डिफरेंस समझ लेते हो। दिस इज सोशल अवेयरनेस। सिंपल वर्ड्स में सोशल अवेयरनेस इज इक्वल्स टू अंडरस्टैंडिंग अदर्स। फोर्थ इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाना, मेंटेन करना और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस सॉल्व करना। इसमें कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, टीम वर्क सब आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, फ्रेंड से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप कामली बैठ कर सॉर्ट आउट करते हो। या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट में सबका मूड मैच नहीं होता, आप बैलेंस क्रिएट करते हो। थर्ड एग्जाम्पल इज किसी को मोटिवेट करना, सपोर्ट करना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करता है। इन सिंपल वर्ड्स, relationship management is equals to handling people wisely. So this was our topic number 3, and with this we have completed our unit. So now let's see conclusion. So हमने देखा first nature and significance. Emotional intelligence is equals to emotions को समझना प्लस कंट्रोल करना प्लस दूसरों के इमोशंस को समझना। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, स्ट्रेस कंट्रोल होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनते हैं, लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज होती है, प्रोफेशनल सक्सेस मिलती है। सेकंड हमने देखा मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एबिलिटी मॉडल, जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ स्किल, परसीव, यूज, अंडरस्टैंड, मैनेज इमोशंस। दूसरा हमने ट्रेट मॉडल देखा, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट, नेचुरल इमोशनल स्टाइल के साथ। थर्ड मिक्स्ड मॉडल देखा, जिसमें स्किल प्लस ट्रेट दोनों होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स एक्सेट्रा। लास्ट टॉपिक हमने देखा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस था, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना। दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट, इमोशंस को कंट्रोल करना। थर्ड सोशल अवेयरनेस, दूसरों के इमोशंस को समझना। लास्टली रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिलेशनशिप को मेंटेन एंड हैंडल करना। सो दिस वाज आवर यूनिट नंबर 1। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. I will reply you as soon as possible. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe to my channel.